पहले भी खान साहब ने ही किया था कि वो वापस आ रहे हैं पार्टी में, या उनको निकालना है या नहीं निकालना, और ये अब वापस लाने का या कोई रास्ता उनका निकालने का वो खान साहब ने फाइनल फैसला करना है। पार्टी रिकमेंड जरूर कर सकती है, और मरवत साहब के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो समझते हैं कि वो उनको पार्टी में शामिल होना चाहिए। मरवत के साथ मामला कैसे है? देखिए, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये कोई अहम सवाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। दुनिया भर इस वक्त गूंगी, बहरी और बेहिस बैठी है, जबकि फ़लस्तीनियों के हवाले से इज़राइल की जो एक जेनोसाइड है और एक दंदनाती हुई जो बर्बरियत है, उसको कोई नहीं रोक पा रहा और बातें बहुत हो रही हैं। उस पर हम बात करेंगे बाद में। पाकिस्तान के अंदर सियासत पर ज़रा नज़र डालते हैं। सियासत के हवाले से आज जो ख़बर थी नाज़रीन, वो ये थी कि आज कोई 18 के करीब लोग थे पीटीआई की लीडरशिप के, जिन्होंने एक जूम कॉल की, जिसमें बताया गया कि सलमान अकरम राजा साहब ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अडियाला पर लोग नहीं पहुँचे थे, MNAs नहीं पहुँचे थे 5 अगस्त को, और उन्होंने ये फरमाया कि जो नहीं पहुँचे लोग या तो वो पार्टी में रहेंगे या मैं रहूँगा, और मैं ये बात लीडरशिप से करूँगा। आई गेस इमरान खान साहब की बात करें तो काफ़ी वो उस पर नाराज़ थे। और साथ फिर दूसरी जो गुफ्तगू हुई वो शेर अफजल मरवत साहब, जो इस वक्त MNA हैं लेकिन पार्टी के अंदर हैं, बाहर हैं, कभी बाहर होते हैं कभी अंदर। आप पार्टी में उस हवाले से काफ़ी बातचीत होती है। ये जो कल मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की इन द नेशनल असम्बली, वहाँ वो मौजूद थे और उनके हवाले से कहा गया कि जी उनको पार्टी में आना चाहिए। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कि आज भी जो हमें पता चला, जो लीडरशिप की मीटिंग थी, जूम मीटिंग, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि लोगों ने कहा नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, तो इसी पर बात चलती रही। एक दो लीडर्स ने कहा कि जी ये आप खान साहब पर बात छोड़ें, इसको भी आप रहने दें। लेकिन पार्टी की जो कल मीटिंग थी उसमें हमने आपको जिक्र भी किया कि कल ये कहा गया कि जी इनको वापस लाना चाहिए, लेकिन उनसे शिकायत की गई, उनसे कहा गया कि भाई आप बहुत तनकीद करते हैं लीडरशिप पे, तो उन्होंने कहा जी मेरे पे होगी तनकीद तो मैं भी करूँगा। सो दिस सीम्स टू हैव बिकम अ मेन इशू पार्टी के लिए, जबकि पार्टी की जो ये बार बार हम कहेंगे कि इमरान खान के लिए सपोर्ट है, नो क्वेश्चन, लेकिन जो पार्टी है वो सपोर्ट को जो है वो मोबिलाइज करके सड़कों पर नहीं ला पाती, क्योंकि एक हुकूमत की अपनी एक हिकमत अमली है जिसमें कि वो क्रैक डाउन करते हैं। KP में क्योंकि हुकूमत उनकी ऐसी, वहाँ लोग निकल आते हैं, लेकिन बाकी मुल्क में नहीं लोग निकलते, तो स्ट्रीट पावर तो नहीं नज़र आ रही जिससे कि वो अपने लीडर को किसी तरीके से प्रेशर डालें हुकूमत पे, तो वो जो हिकमत अमली है वो कामयाब नहीं हो रही। तो ये देखा जा रहा है, अब कह रहे हैं जी अच्छा शेर अफजल मरवत को लेके आते हैं वापस, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आज हमने सोचा शेर अफजल मरवत साहब को बुलाएं, उनसे पूछें ज़रा कि उनकी अपनी क्या इस पे सोच है। शुक्रिया प्रोग्राम में आने। ये बताइएगा कि आप पार्टी में आ रहे हैं, आप आना चाह रहे हैं, नहीं आना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया मधु करने का। ये जो कल से डेवलपमेंट्स हैं, मैं मशकूर हूँ जुमला मेंबरान नेशनल असम्बली का, जिन्होंने मुझे बुलाया और मेरा मौक़िफ़ सुना, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ये तीसरी दफ़ा हुआ है, और अगर आप में से किसी को इल्म है कि मेरे साथ क्यों इस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बार बार निकाला जाना, तीसरी दफ़ा निकाला गया हूँ। तो मैंने कहा कि फिर एक असद कैसर साहब ने कहा जी कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ हैं। मैंने कहा फिर वो डिसिप्लिन बता दें जो मैंने वायलेट किया है। उन्होंने कहा जी बयान दिया है वो सलमान अकरम राजा साहब को। तो मैंने कहा उनका बयान पहले आया और 4 दफ़ा पहले आया, तो डिसिप्लिन तो उस पर भी इतलाक होता है ना, क्यों कर वो अपने पार्टी के MNA के खिलाफ मीडिया पे बयान देता है। तो मैंने कहा जब चौथी दफ़ा मैंने जवाब दिया तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो गई, ये तो फिर भी मैं करूँगा। आप अगर इस सोच पे हैं कि मुझे पार्टी में ले जाएंगे और फिर डिसिप्लिन के नाम पे आप ये तवक्को करेंगे कि मैं अपनी ज़बान बंद रखूँगा और लोग मेरे खिलाफ बात करते रहेंगे, फिर मैंने कहा नहीं ले तो बेहतर है। यहाँ तक मेरा अपना फ़ैसला है, मैंने अभी तक ये मौक़िफ़ किसी चैनल पे नहीं दिया। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, 3 दफ़ा निकाला गया हूँ, बेतवकीर हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बुला सकता हूँ खान के लिए। खान साहब ने ही अप्रूव किया था आपका निकालना? ये तो खान साहब से मिलकर ही पता चलेगा, क्योंकि पहले भी 2 दफ़ा 2 का हुआ था, और ये भी अभी तक कोई इंडिपेंडेंट आदमी तो मिला ही नहीं है कि खान बता दें कि आए ये इनका फ़ैसला है, और क्या बता के उन्होंने ये अगर कोई अप्रूवल ली है। एनी हाउ
कतई नज़र इन तमाम चीज़, जब दूसरी दफ़ा खान ने निकाला ना और इसके बाद जब एहसास हुआ कि ज्यादती की है तो खान ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मरोत आपके साथ ज्यादती हुई है और ये आपको डंप करना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर जब तीसरी दफ़ा निकाला तो न मुझे सुना ना खान ने बुलाया। तो मेरा अब जो है एक तरफ दिल मेरा करता है कि मैं एहतजाज के लिए कूद जाऊं, अपनी अना पे पाँव रख दूं और इन तमाम लोगों की इन बातों को बुला दूं। ये जो कल के बाद रद्द-ए-अमल के तौर पे मोहतरमा अलीमा खानम ने बयान दिया, बल्कि बयानात दिए, और सलमान अकरम राजा साहब, वो तो पार्टी की ना वो लीडरशिप है ना मेंबर है, आप वो बहन है भाई की, तो वो जो बात करती है उसको तो आपको कोई सियासी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। देखिए, मैं ये वाज़ेह कर दूं कि आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो माजी में भी मेरे खिलाफ या मेरे हवाले से बयानात देते आए हैं, और मोहतरमा जो हैं वो पहले तो मैं नहीं कह सकता था, इनका नाम नहीं ले सकता था क्योंकि पार्टी में था, खान की बहन थी, कुछ न कुछ वो थी नहीं, अभी भी है ना, थी या है तो है बिल्कुल। तो उस वक्त तो नाम नहीं ले सकता था क्योंकि हेडजान वो थी, लेकिन जब एक दफ़ा निकाल दिया, चलें जी आप लोगों ने निकाल दिया, मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा। इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया मेरे पीछे डाल दिया क्योंकि 2 दफ़ा निकालने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मेरे लिए आवाज़ उठाते थे, वो कहते थे इसको वापस लाओ। तो इन्होंने यह सोचा कि इसका असर ज़ायल करने के लिए बेहतर है कि इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें। तो PTI से वाबस्ता अकाउंट्स ने हर इल्ज़ाम मुझ पर लादा और 9 से 10 माह के अंदर तमाम यूट्यूबर्स जितने भी ये बाहर भागे हुए हैं सब ने मेरे खिलाफ भी लागी की। एक ऑर्गेनाइज्ड कंसर्टेड एफर्ट थी, और चूंकि सोशल मीडिया मोहतरमा के साथ है और मोहतरमा उस वक़्त से मुझे निकालने की दरपे थी, गुज़िश्ता 1 साल से मैं पहले नाम नहीं लेता था, लेकिन जब गालम गलोच तक बात आ गई, ये मेरे बुज़ुर्ग मुर्दा वालिदैन जो थे उनको जो है गालम गलोच। मैं आपको बताऊं कि ये जो उनकी बहन है, मैं क्योंकि हमारे साथ स्कूल में हम साथ थे, गालम गलोच वगैरह तो उनका शेवा नहीं है, आपको भी मालूम है, मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं कि गालम गलोच। और उसके अलावा यानी कि आप अपने पार्टी के और लीडर्स की बात करें ना, यानी कि आप सलमान अकरम राजा साहब आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन पर बात फोकस करें, बताएं कि वो उधर क्या मामलात हैं। किसी को बेगैरत कहना गाली है या नहीं है? दुरुस्त बात तो नहीं है कहना कोई, आपने उन्होंने पब्लिकली कहा। हाँ, पब्लिकली कहा। किसी को बेशरम कहना गाली है या नहीं है? आप अगर आप किसी को बेगैरत और बेशरम, कल उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने ये अल्फाज कहे हैं, और मुझे आज नहीं, आज से 6-8 माह कबल भी उसने कहा था जी कि इसको पिनिट्रेट कराया गया है। मतलब आपने क्या कसर छोड़ दी है? बहरहाल कतई नजर इसके, जी ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये बहुत इस तरह की बातें होती हैं, एक नहीं बहुत से लोगों का नाम लिया जाता है कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पार्टी को खराब करें। वो तो अब ये तो बातें चलती रहेंगी ना जब तक। मैं अर्ज करूं, और आपने मेरा मौकफ मैंने अभी दिया नहीं, मेरी किसी के साथ कोई अदावत नहीं रही है। मेरी मोहतरमा अलीमा खानम के साथ क्या मुकाबला हो सकता है? वो खान की बहन है और मैं खान की पार्टी का एक वर्कर। मेरा काम था एहतजाज करना। अब हामिद खान, रऊफ हसन, शिबली फराज, मोहतरमा अलीमा खानम, सलमान अकरम राजा, इन सब में से किसी के साथ मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। न मैं हल्फन कहता हूं कभी इनमें से किसी के खिलाफ कोई बयान पहले दिया, यह के बाद दीगर ये हजरात मुतअद्दिद बयान दे गए और आखिर में मैंने इन सब को उनका हिस्सा दिया। तो अब मेरा मौकफ ये है, इतनी जिल्लत और इतनी गालम गलोच के बाद मैं मशकूर तो हूँ, लेकिन अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत है और मैं चाहता भी हूँ कि मैं इस मौके पर खान के कैदोबंद को देखते हुए ये काम आऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये बासपुर ज़रूर हो कि मेरे साथ 3 दफ़ा यूँ क्यों हुआ। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने मुझे गालियाँ क्यों दी? खान की बहन जो है वो मुसलसल 8 माह से मेरे खिलाफ क्यों बयान दे रही है? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या उसके साथ मेरा मुकाबला है? और अगर मुझे ये यकीन हो जाए कि 4थी दफ़ा फिर रुसवा किए जाने के बाद निकाला नहीं जाऊंगा तो मैं हाजिर हूं। अगर मेरी ये चीज़ें एड्रेस होती है
नहीं होती हैं तो जो ये समझते थे कि पीटीआई में वापस जाना गोया कोई ऐसा ही सुरखाब के ताज मेरे सर पे रखे जाएंगे, वो सुरखाब के ताज अपने पास रखे, मैं बाहरी ठीक हूँ। मरवत साहब मुझे ये बताइएगा कि ये तो एक तरफ की बात हो गई, मुझे अपना बताइए कि आपने मुतअद्दिद मर्तबा कहा है कि ये पार्टी जो है ये कामयाबी से इन्होंने खान के लिए नहीं जिद्दोजहद की, तो आपके पास आपके जहन में क्या है? देखिए ना कि एक हिकमत अमली होती है, इस वक्त मामला सीधा है, एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ हुकूमत नहीं इस्टेब्लिशमेंट है, और आपको मालूम है कि ये तो मुल्क तारीख हमारे सामने इमरान खान समेत सब लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चले हैं ना, तो इस वक्त तो वो एक सिचुएशन बड़ी कॉन्फ्रंटेशनल है। आप ये कहें कि जी अच्छा इन्होंने शुरू किया था, इस्टेब्लिशमेंट ने, वो कहते अच्छा इमरान खान ने शुरू किया था, जो भी है दिस इज वेयर वी आर। इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? यानी कि केपी में आप मोबिलाइज करेंगे, पंजाब में तो आपको मालूम है यही होगा, सिंध में भी, तो आप बताइए क्या करेंगे? देखिए 2.25 साल हो गए हैं पीटीआई के इन तकालीफ को, ठीक, इनको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जितनी इसको तवालत मिली है, इस तवालत ने अब इसको नाकाबिले मसालियत बना दिया है। ये तो नहीं बात, इर्रिवर्सिबल हो रही ये चीज़ें, क्योंकि अब जो है कुछ छोड़ा नहीं है ना हमारे पास सीटें रही है, ना रिजर्व सीटें रही है, मैंडेट नहीं रहा है, जेलों में नज़रबंद हैं, कोई ऐसी मतलब ये नेकी नहीं है। 2.25 साल की इन तकालीफ को बर्दाश्त किए जाने के बाद और आज के हालात को मद्देनज़र रखती हुई है, जबकि एक तरफ हुकूमत अपने आप को तवाना और मजबूत समझती है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जंग के बाद और भी अपने आप को मजबूत समझती है। इन तमाम हालात के पेश नज़र दो रास्ते हैं। ठीक, एक रास्ता तो ये है कि हैंड्स अप हो जाए, हाथ खड़े कर दें कि बस जी हम हार गए, आप जीत गए, ठीक, जो हमारी अनाएं उसको हम रोनते हैं, ठीक, और बस आप हमें माफ कर दें। ठीक, एक रास्ता ये है, ठीक, और ये बेगैरती का रास्ता है, ठीक, क्योंकि अगर गुनाह हो तो माफी मांगने में कोई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जेल से या ताकत से या जबर से डर के जालिम के आगे सरनगू होना, मैं कतईन इसका हामी नहीं हूँगा, लेकिन ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आपने 26 नवंबर के साने को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज को ऑर्गेनाइज करना है, आपने ये इंश्योर करना है। देखिए खान की रिहाई तब मुमकिन है जब 4 से 5 लाख लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे होंगे, और 4 से 5 लाख लोग जो हैं, आपने सिर्फ पीटीआई को नहीं निकालना है, आपने पाकिस्तानियों को निकालना है, और उनको ये बताना है कि मुल्क के इन हालात को देखते हुए जहाँ जमहूरियत की जो रियून्स है वो भी नज़र नहीं आ रही हैं, जहाँ शख्सी आज़ादी मलियामेट हैं, जहाँ अदलिया की आज़ादी जो है वो सबोटाज हो चुकी हैं, जहाँ अमन व अमान नहीं है, जहाँ महंगाई है, इन चीज़ों पे कायल करके आपने सबसे पहला काम मोटिवेशन देना है, और मोटिवेशन ही दे के हमने 9 मई के बाद पूरे पाकिस्तान को उठाया था। इसके लिए ज़रूरी है कि केपी से आगाज़ करें, क्योंकि केपी बेस है, 4-5 करोड़ आबादी का सूबा है, और अगर उनके जहनों में ये बात बिठा दें कि जनाब अली गलू खलासी मुमकिन नहीं है, 3.25 साल से भुगत रहे हैं, और अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया गया तो फिर रियासत पाकिस्तान जो है वहाँ एहतजाज का जो हक है, जो आर्टिकल 16 के तहत है, जो एहतराम आदमियत का हक है, जो आर्टिकल 9 के तहत शख्सी आज़ादी है, या जो अदलिया की आज़ादी है, इस पे फिर पूरे कौम ने कंप्रोमाइज करना होगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, प्रोग्राम का टाइम सही समझू तो आप ये फरमा रहे हैं नंबर 1 के मसालियत का हो ही नहीं सकती, आप कह रहे हैं मसालियत हो ही नहीं सकती, तब हो सकती है अगर माफी मांगे। नहीं, आप कह रहे हैं मसालियत नहीं हो सकती, और आप कह रहे हैं आप इसके हामी हैं कि 5 लाख लोगों को लेके आए बाहर और फिर बात बनेगी, वो तो हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। और मैं आपको बताऊं जाती तो 9 मई के बाद भी लोगों ने मुझे कहा था जी कि पीटीआई का झंडा उठाना नामुमकिन है जी, और हमने करके दिखाया। नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है बहैसियत एक पाकिस्तानी के कि मसालियत अभी भी होनी चाहिए,
ये 5 लाख वाला नुस्खा लगता नहीं है कि ये हो सकता है, और इस पे ज़रूर करेंगे ये नाज़रीन बड़ी अहम ये बात इन्होंने की जो इनकी एक अपनी सोच है, और इस पर हम बात करते रहे। आप लोगों ने भी देखा, रऊफ हसन साहब भी आते हैं, अली जफ़र साहब भी, ये सबसे बात होती है इन मामलात पे। लेकिन आपका हक है, आपने जो अपना बताया कि आपकी ये हिकमत अमली ये होगी, और मैंने बड़े अदब के साथ जो मेरी थोड़ी सी समझ है में ये भी है जी कि अगर पीटीआई ने जी ये जंग जीतनी है, ठीक, इसके लिए जरूरी है कि जिस तरह 9 मई के बाद सिर्फ खान था, मैं था और अवाम थे, ये जो बकाया क़यादत है इसको माइनस करना होगा। हमें छोड़ दें, काम करने दें सिर्फ एहतजाज की हद तक, न करके दिखा सके तो पश्तो में कहते हैं दागस दा मैदान। जी, मेरी तो दुआ ये है कि ये मुसालियत की जंगों अल्लाह करे और इस जंग में सब जीते, अल्लाह करे मुसालियत हो, लेकिन मुसालियत भी तब होगी जब इनको नजर आए कि मुसालियत के लिए अब नागजीर है। बेशक बेशक, इस पे एग्री करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे फ़लस्तीन पे। स्टे विद अस।